So, hello friends and welcome back to my channel Only History because I know a problem. Welcome again. आपको ये मैंने बता ही दिया कि इतने दिनों से जो मैं वीडियो नहीं डाल रहा था उसके क्या रीजन थे। तो हमारा जो चला हुआ था वो मगध डायनेस्टी यानी कि जितने भी मगध डायनेस्टी में जितने भी आपके जो बड़े बड़े वंश हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो आज का टॉपिक ले, ठीक है ना, आज का टॉपिक ले तो वो है आज आपका जो हम करेंगे वो हम करेंगे आज हरियंक वंश और शिशुनाग वंश। इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था, बेसिक वी आर कंप्लीटेड जो हमारी पहली जो क्लास थी, ठीक है ना, सॉरी। तो हरियंक वंश और शिशुनाग वंश आज हम कंप्लीट करेंगे। नंद वंश और जो मौर्य वंश है, जो मौर्य वंश का जो बेसिक है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उससे अगले में क्योंकि मौर्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हमें आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मगध एम्पायर में ही करीबन सात जो है आपके 7 से भी ज्यादा वंश है, ठीक है ना। मगध एम्पायर के नाम से सिर्फ एक ही दिमाग में आता है, वो है मौर्य वंश। तो ठीक है ना, मौर्य वंश के बारे में ही सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिलती है और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा यही है। तो बात करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले हरियंक वंश की, हरियंक वंश की, ठीक है ना। तो हरियंक वंश में 3 जो राजा हुए वो बहुत बड़े हुए। एक तो था बिंबिसार, फिर था अजातशत्रु जिसके बारे में आप जानते होंगे। अजातशत्रु एक ऐसा नाम है जो बार बार हिस्ट्री में लिया गया था। वो मैंने बता दिया था कि भाई अजातशत्रु के टाइम पे अजातशत्रु ने 2 तरीके के हथियार बनाए थे। एक तो वो जो बाहुबली में वो गदा सी थी, ठीक है ना, एक तो वो, और एक बनाया था इसने महाशिला कंटक जो आपके पत्थरों को फेंकता है, ठीक है ना। फिर एक हुआ था उज्जैन, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हरियंक वंश की। हरियंक वंश जो आपका हुआ वो आपका हुआ 544 से लेके 412 बीसी तक। बीसी तक ही ध्यान रखना, अभी बीसी में ही है हम, ठीक है ना, ठीक है ना। बिफोर क्रिस्ट में ही है, बिफोर कॉमन एरा में ही है, ठीक है ना। तो 544 से लेके 412 बीसी तक इसका जो है वो समय काल रहा, ठीक है ना। अगर जो ओरिजिनली देखेंगे कि भाई जो ओरिजिनली इनके फाउंडर है, जो ओरिजिनली जो इनके फाउंडर है वो है बिंबिसार के पिता यानी कि भाती भाती। लेकिन जो नाम लिया जाता है यानी कि भाई जो एक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। तो अगर जो पूछा जाए कि भाई फाउंडर कौन है, अगर बिंबिसार और भाती का नाम है तो बिंबिसार पे ही टिक लगाना है। लेकिन अगर किसी वजह से बिंबिसार का नाम नहीं आता, भाती का आता है तो भाती पे निशान लगाना है। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा बिंबिसार का ही आता है तो बिंबिसार पे लगाना है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार जो माना जाता है वो असली फाउंडर माना जाता है इसकी, भाई इसने ही स्थापना करी थी, असली फाउंडर इसे माना जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि कब से कब तक इसका समय काल रहा है, कब से कब तक इसका समय काल रहा है। समय काल रहा है इसका 544 से लेके 492 तक, 544 से लेके 412 तक पूरा हरियंक वंश रहा। इसका कब से रहा 544 से लेकर 492 में। तो इन्होंने स्थापना करी होगी और ये एकदम इनकी डेथ हो गई होगी। तो असली फाउंडेशन जो माना जाता है वो बिंबिसार की, भाई सारा बोझ जो आ गया वो बिंबिसार पे आ गया और उसने इसे बहुत अच्छे से बढ़ाया। तो बिंबिसार का जो बात करें तो बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था उसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म को बिंबिसार जो था वो मानने वाला था, इसने अपना रखा था उसे, ठीक है ना। इसने क्या कहते हैं, इसने क्या करा, ही कॉन्क्यूर्ड अंग टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट विद द साउथर्न स्टेट्स। देखो इसने क्या करा, इसने जो दक्षिण का जो जो क्या कहते हैं, इसने दक्षिण के स्टेट्स पे, भाई जिससे कि भाई दक्षिण के स्टेट्स में यानी कि दक्षिण राज्य में यानी कि जो साउथर्न स्टेट है उनमें जो ट्रेड हो रहा था उन पे कंट्रोल करने के लिए इसने अंग पे विजय प्राप्त करी, यानी कि बिहार पे विजय प्राप्त करी। और इसने जो ट्रेड रूट है साउथ का उसे कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। फिर इसने क्या करा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। फिर भाई ट्रेड रूट कैप्चर कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। कल की क्लास में इस चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है ना। फिर बात करते हैं जो इसने कैपिटल बनाई वो कौन सी बनाई, राजगीर। कौन सी बनाई, राजगीर, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिरिवर्ज भी हम इसे बोलते हैं। इसका ही नाम गिरिवर्ज भी बोला जाता है। किसी वजह से आए कि भाई बिंबिसार की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, राजगीर, ठीक है ना, राजगीर या फिर गिरिवर्ज, ठीक है ना, गिरिवर्ज, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसकी
मैट्रिमोनियल, जो इसने बता सिर्फ जो मैट्रिमोनियल जो इसकी विवाहित संबंध थे उससे इसने जो अपना क्या कहते हैं जो अपना वंश था, जो अपनी डायनेस्टी थी, यानी कि जो अपना दायरा था उसे बढ़ाया, अपने एरिया को बढ़ाया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया। इसने क्या करा, इसने इसने जो रूलिंग फैमिली थी आसपास के जो थी आसपास के जो स्टेट्स में जो रूलिंग फैमिली थी उनके उसमें विवाहिक संबंध बनाया, जैसे कि कौशला की रानी, फिर वैशाली, फिर तो इन सबसे इसने क्या कहते हैं वैवाहिक संबंध बनाए। फिर आगे हिज कैपिटल वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। इसकी जो ये थी ना जो कैपिटल थी, इसका मतलब सबसे बड़ा वो क्या था, ये 5 किलो से घिरी हुई थी, 5 किलो से घिरी हुई थी, जिससे कि इस पे हमला कोई नहीं कर पा रहा था, तो इसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। ठीक है ना, ठीक है ना। जो इसकी कैपिटल थी, जो इसकी कैपिटल थी राजगीर, जो इसे गिरगाजा भी बोला जाता है, ये ना 5 शिलों से यानी कि 5 पहाड़ों से इस तरीके से घिरी हुई थी कि भाई सीधी सी बात है भाई, घिरी हुई है, ठीक है ना। तो जो दुश्मन है उसके हमला करने से पहले इन्हें बहुत पहले पता लग जाएगा, ठीक है ना भाई। क्या ना अपने क्षेत्र से बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ थे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आपके अजात शत्रु, जो इसका जो शासक हुआ, जो इसका बिंबिसार के बाद जो अजात शत्रु शासक हुआ, वो हुआ 492 से लेकर 460 बीसी तक। ध्यान रखना सब बीसी है, मैंने नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद ना रहे, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि बीसी लिख रहा है, मैंने पहले ही हरिवंश वंश की जो बता दिया वो बीसी में बता ही दी आपको कि भाई कब से कब तक हरिवंश वंश ने राज करा। तो यार जब बीसी में राज करा तो कहीं एडी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलो, लिखना नहीं है, सिर्फ समझो, ठीक है ना, सिर्फ सुनो। तो अजात शत्रु जो था वो सीधी सी बात है भाई, लड़का था बिंबिसार का, ये आपने बना ही लिया होगा। तो इसने क्या करा, इसने अपने ही पिता को मारा, है ना, और शासक बना। इसने अपने ही पिता को मारा और शासक बना, ठीक है ना, अपने पिता को मार के शासक बना। फिर इसने कोसला वाज रूल्ड बाय प्रशांत एट दैट टाइम। तो जो कौशल था भाई, इसकी भाई एक जो रानी थी वो तो कौशल की राजकुमारी थी ना। तो जो उस समय जब इसने हमला करा और ये शासक बना, तो उस समय जो था, जो जो कौशल पे जो राज कर रहे थे वे थे प्रशांत जीत। ध्यान रखना नाम, क्योंकि इनके साथ मैंने आपको बता दिया जो हरियंक वंश रहा था ना, वो करीबन 16 साल तक अपने मामाओं के साथ युद्ध में रहा था, ठीक है ना। अब भाई भाई जो कौशला हुई, ठीक है ना। अब ये उसका लड़का नहीं था, कौशला का लड़का नहीं था ये बिंबिसार, था इसकी तीनों मतलब इसकी इसकी कोई सी रानी में से लड़का रहा होगा ये, ठीक है ना। तो भाई कौशल की राजकुमारी के भाई भाई कैसे साइन करते इस चीज को, तो उन्होंने ये उनसे युद्ध में रहे अपने मामाओं से। तो इनका क्या था, प्रशांत नाम था, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत नाम था, जो उस समय के कौशला के राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ देखो भाई, ठीक है ना, युद्ध में रहा। इस जो बुद्ध थे ना, जो भगवान बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध थे, वो इसी के टाइम पे क्या हुआ, इसी के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। जब जब इसका जब शासन चल रहा तब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। और हाँ, इसने क्या पता क्या करा था, इसने ही पहली बुद्ध काउंसलिंग कराई थी। अब ध्यान रखना, इसी के शासन काल में फर्स्ट बुद्ध काउंसलिंग हुई थी आजाद शत्रु के टाइम में, फर्स्ट बौद्ध काउंसलिंग। ऐसा करना जो ये काउंसिल है ना, जो बौद्ध काउंसिल या जो जैन के जितने भी जो जैन धर्म के जितने भी प्रवचन हुए, वो जब ये मगध एम्पायर खत्म होगा तब, या फिर जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके तब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, उसी में मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इनके तीसरे राजा, जिनका नाम था उदयन, 460 से लेके 444 बीसी तक, ठीक है ना। फाउंडेड न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र। भाई इसकी राजगीर थी, लेकिन इसने नहीं बना दी, इसने क्या बना दी, इसने क्या बना दी कैपिटल, इसने बनाई राजगीर, वो सॉरी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र इसने नई जो थी वो अपनी राजधानी बनाई। क्यों बनाई, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द गंगा एंड सोन नदी।
तो ये जो था सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था उसमें पड़ता था। तो मैं सीधी सी बातों पे जित मैंने हमेशा बोला जो दोआब क्षेत्र जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो हमेशा बहुत ज्यादा उपजाऊ रहता था, ठीक है ना। खत्म हो गया ये यहाँ पे। फिर आते हैं हम शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है ना। जो आपका हरिंग वंश यहाँ पे खत्म हो गया, एक बार डिवीजन मार लेते हैं। बिंबिसार अ, भाई भारती ने इसकी इसकी नींव रखी थी, लेकिन जो असली फाउंडेशन माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। इसके बाद अजात शत्रु आए, उसके बाद उदयन आया। और इसका ना मतलब मेरे को सेम वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कहते हैं कि ये ना अपने ही बड़ों की हत्या करके शासक बने हैं सबके सब। ये अपने बाप की हत्या करके बना, ये इसकी हत्या करके बना, तो ये ना वो एक दूसरे की हत्या करके ही बने हैं। तो इसका कुछ नाम दिया गया था, मतलब अगर जो आपके पेपर में आएगा तो आप उस नाम को पहचान जाओगे आराम से, कुछ ऐसे में कि क्या कहते हैं, बस मतलब नाम से आप पहचान जाओगे कि क्विज डायनेस्टी की बात हो रही है। मतलब कुछ ऐसा नहीं आएगा कि भाई मतलब मृत्यु से रिलेटेड वर्ड आएगा और आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। मैं साफ बोल रहा हूँ, मतलब देख के समझ जाओगे कि उसकी बात हो रही है। बस ध्यान रखना कि ये क्या करते थे, ये अपने से पहले वाले को मार के ही राजा बनते थे, ठीक है ना। यानी कि अपने पूर्वज को मार के राजा, अपने पूर्वज को मारा, अपने पूर्वज को मारा राजा, अपने पिता को मारा राजा, अपने भाई को मारा राजा, अपने चचा को मारा राजा, ऐसे बने थे, ठीक है ना। बिना मारे राजा नहीं बनते थे। इसने आजा शत्रु ने हमारा, आजा शत्रु को इसने मारा, फिर इसके किसी होने वाला था, ठीक है ना। ऐसे चलता रहा। फिर बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी की। तिथि क्रम यानी कि डेट क्या थी भाई, 400। अब देख रहे हो 460 से लेकर 412 तक मैंने कोई भी राजा नहीं बताया। पता क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई काबिल ही नहीं था, किसी के बारे में इतना पूछा नहीं जाता जितना इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो आप बुक खरीद लो, थोड़ा सा उनके जो राजा है उनके बारे में थोड़ा मोटा सा पढ़ लो, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। उनके बारे में ज्यादा मत पढ़ना, तो नहीं चाहते। सबसे ज्यादा अजात शत्रु से ही यहाँ पे पूछा जाता है, बिंबिसार से और उदयन से भी नहीं, अजात शत्रु से। बाई चांस आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा, ठीक है ना। फिर भाई वी को तो चला गया, शिशुनाग डायनेस्टी ने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद जो 407 के बाद 412 में हुआ, 460 से लेकर 412 की कहानी छोड़ दो। फिर 412 से लेकर 344 तक शिशुनाग डायनेस्टी का राज चला, शिशुनाग वंश का राज चला, ठीक है ना। इसमें अगर जो इसकी बात करें तो इसका जो फाउंडेशन थे फाउंडेड बाय मिनिस्टर शिशुनाग। तो शिशुनाग जो थे ना वो इनके यहाँ पे ना कुछ मिनिस्टर वगैरह रहे होंगे, मतलब कि या तो भाई सेनापति मान लो, कोई भी मिनिस्टर रहे होंगे। तो लास्ट शासक को मार के इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी की नींव रखी। ही वाज सक्सीडेड बाय कालाशोक। शिशुनाग डायनेस्टी में जो आपके जो शिशुनाग थे भाई, असली में भाई किसने फाउंड करी भाई इसे? असलियत में किसने फाउंड करी? असलियत में फाउंड करी इसे किसने? आपके शिशुनाग ने, शिशुनागा ने, जो कि एक मिनिस्टर थे। किसमें? आपका हरिंग डायनेस्टी में एक मिनिस्टर थे जिन्होंने लास्ट शासक को मार के अपने आप को रखा यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि इस पे जो विजय प्राप्त करी वो करी काला अशोक ने। काला अशोक ने इस पे विजय प्राप्त करके काला अशोक ने इस पे विजय प्राप्त करके शासक बना, ठीक है ना। सेकंड देखो, फर्स्ट बहुत काउंसलिंग के टाइम पे हो रही है, सेकंड बहुत काउंसलिंग काला अशोक के टाइम पे। स्पेलिंग पे मत जाना, सिर्फ समझो, ठीक है ना। सेकंड बोर्ड काउंसलिंग जो भी वो काला अशोक के टाइम पे हुई, ठीक है ना। ग्रेट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती। क्या था पता है? इसका जो ग्रेटर अचीवमेंट था कि इसने अवंती की जो पावर थी उसको खत्म कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से, डिस्ट्रक्शन कर दिया था। यानी कि भाई बिल्कुल ही खत्म, जिसे कहते थे भाई अवंती इतना तकड़ा है, इतना तकड़ा है। अगर जब मैं कहूँ आज के टाइम पे कि भाई मेरा सामने वाला तू बहुत तकड़ा है, लेकिन मैंने इसको तहस नहस कर दिया, ठीक है ना। वही बात है, ठीक है ना। आज के उसमें आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे भाई छोटे छोटे भले 2 टॉपिक को 10 से 15 मिनट की वीडियो में, जिससे कि आप रोज रोज समझ जाओ। हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। हरेंग वंश शिशुनाग नंदवंश, अब देखो 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हरेंग वंश शिशुनाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज कल हम बात करेंगे नंद डायनेस्टी जो है वो पूरी कर देंगे। मौर्य का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर देंगे। मौर्य उससे अगले दिन पूरे कर देंगे, फिर संघ पे आ जाएंगे। देखेंगे जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा, मैं अच्छे से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे को अपनी बता सकते हैं क्या डाउट है। हैंड रिटन नोट चाहिए अपना मेल भेज दीजिए, मैं आपको मेल पे प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा हुआ है हमारा, इंस्टा अकाउंट चला हुआ है। इंस्टा अकाउंट पे सिर्फ मोटिवेशनल थोड़ा डाल दो, क्योंकि उसपे
ऐसे पीडीएफ जानी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। फोटो वगैरह डाल देता हूँ, जैसे कि मान लो माजा सत्तरू की, मतलब भाई मैं बहुत काउंसलिंग का एक तरीके का चार्ट बनाऊंगा तो उसकी फोटो खींच के उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना, आते जाते देख लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं, फेसबुक पे हमारा अकाउंट है, फेसबुक पे हुआ तो फॉलो कर सकते हो, उसके पीडीएफ और सारी वीडियोस की डिटेल आपको पर डे दे दी जाएगी, ठीक है ना। कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होगा भाई, किसी वजह से टेक्निकल एरर आएंगे वगैरह तो वो सब बता दिए जाएंगे आप, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। घर पे रहे, स्टे स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।